जरा एक बयान मनीष तिवारी का सुनवाना चाहते हैं। जब बीजेपी ने सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हमला बोला तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के सांसद तापिर गांव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन ने अरुणाचल के अंजा जिले में जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार इसका सच बताए। समित पात्रा जवाब दें, उसके पहले मनीष तिवारी का बयान आपको सुनवाते हैं। क्या कहा? ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो ये सब बातें कह रहा है। भाजपा से उस इलाके से सांसद हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जून 2020 तक या मई 2020 तक, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 50-60 किलोमीटर भूमि के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत ही अत्यंत ही गंभीर बात है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि क्या जो श्री तापिर गाव जी कह रहे हैं वो सही है कि वो गलत है। समित पात्रा, दीजिए जवाब उनकी बात का। आप ही के सांसद का हवाला दे रहे हो। देखिए, मैं आपको स्पष्टता मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए रोहित जी, मैं तापिर गांव जी के उस इंटरव्यू के बारे में नहीं जानता हूं, मगर चूंकि हमें एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जमीन हमारी हड़प ली है, मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं कि कोई जमीन नहीं हड़पी है। अरुणाचल प्रदेश जैसा था वैसे ही है। हाँ, चीन क्लेम करते रहता है, क्लेम करने से क्या होता है, उससे कुछ नहीं होना है, कोई जमीन नहीं हड़पी है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं डॉक्टर साहब, यही बात तो आप पहले गलवान के बारे में भी कहते थे। फिर वहां पर सैनिक गए, उन्होंने चीनियों के वो झोपड़े तोड़े जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। यही बात आप पैंगोंग त्सो के बारे में भी कहते थे, जहां आज आप मान रहे हैं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में तनाव की स्थिति है, जहां चीनी आके खड़े हो गए हैं। मैं रोहित जी जवाब दे रहा हूं। बहुत संगीन विषय में बहुत आराम से जवाब दे रहा हूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। रोहित जी, तनाव की स्थिति और कब्जा लेना, तनाव की स्थिति और जमीन सरेंडर कर देना, इनमें फर्क होता है। और मैं इसको समझा दूं, क्योंकि करोड़ों लोग आज तक देखते हैं, गांव-गांव तक पहुंचा हुआ ये चैनल। शुद्ध हिंदी में साधारण तरीके से समझाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कब्जाई है, मगर फिर भी जब हम कहते हैं कि पीछे हट रही है चाइनीज सेना, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, बॉर्डर एक अलग चीज होती है। बॉर्डर होता है वो जो इंडिया हम मानते हैं कि हमारा बॉर्डर है और विश्व को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा एरिया है, अक्षय चीन तक हमारी बॉर्डर है। एलएसी अलग बात है, क्योंकि जिस 43,000 किलोमीटर की बात हुई है, उतना लीगेसी के कारण पहले से चीन आके ऑक्यूपाई कर लिया था, बाद में एलएसी की बात होती है। ये जो एलएसी है, एलएसी वेल डिफाइंड नहीं है, किंतु एलएसी के पास के जो इलाका है उसको एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहते हैं। चीन ने आज तक ये दिखा रही है, चीन के एलएसी के तरफ, अपने तरफ जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट किए और उसमें अपना बिल्टअप किया, जो कि अलाउड नहीं होता है। आप एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में भी इलेक्शन नहीं कर सकते हैं और वहां आप बिल्डअप नहीं कर सकते। इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया और उसको पीछे धकेलने की कोशिश की। इस पे डी-एस्केलेशन की बात होती है। हमारे इलाके में कोई घुस के नहीं आया एलएसी के इस तरफ, और एलएसी के इस तरफ हमारे इलाके में कोई कब्जा नहीं हुआ। ये बात आप पिछले 1-1.5 महीने से समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस पार्टी ने 50-55 साल देश में सरकार चलाई है, उनको इन बातों का मतलब नहीं पता कि बफर जोन क्या होता है, कब्जा लेना क्या होता है, तनाव की स्थिति क्या होती है, आगे आ जाना क्या होता है और पीछे हटना क्या होता है? मैं बता देता हूं। उनको नहीं पता क्या 55 साल जो सरकार चलाई? तो मैं बता रहा हूं रोहित जी, ये जो हम रोज 5 बजे से 10 बजे तक डिबेट करते हैं, रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगता है कि ये राहुल गांधी जी और सोनिया जी समझने के लिए डिबेट्स करवा रही हैं या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? ये सब समझते हैं। ये मैं अभी राजीव त्यागी जी को 1 घंटे समझा दूंगा। राजीव त्यागी हाँ मैं समझ गया एलएसी क्या होता है, एरिया में बहुत बढ़िया, वाह 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 मोदी जी, ऐसे कर चले जाएंगे। वो कल फिर वही पूछेंगे। ये समझाने के लिए नहीं हो रहा है, ये रायता बिखेरने के लिए हो रहा है, ताकि राहुल गांधी को लॉन्च किया जा सके। वो तो राफेल को भी समझते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, फिर भी कितना नाटक किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई। तो ये ऐसे ही है, ये रायता बिखेरने के लिए कर रही है, समझने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप ये हवाला देते हैं 2009 में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे विपक्ष में रहते हुए, 2012 में नरेंद्र मोदी, 13 में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे और आपकी सरकार थी, और फिर आप वही बातें करते हैं जब इनकी सरकार है, तो क्या वाकई रायता बिखेरने के लिए होता है? देखिए, 1962 से परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की और विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए।
उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग करने की बात कही अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, और सेशन बुलाने की बात कही। पंडित नेहरू ने सेशन बुलाया और पूरा सेशन चला, और सेशन को पत्रकारों ने भी कवर किया। ये हम फख्र से कहते हैं कि निश्चित रूप से पत्रकारों को कवर करना चाहिए हर चीज को। मेरे मित्र ने अभी 2-3 चीजें कही, संबित पात्रा ने, कि मैं इनकी बात मान लूंगा, मैं इनके सत्य को प्रत्येक को मान लूंगा, झूठ को एक को भी नहीं मानूंगा, झूठ को काउंटर करूंगा, और ये सवाल जरूर पूछूंगा कि हमारी सीमा में आकर के 20 जवान शहीद कैसे हो गए। अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो बार बार पूछने का काम करूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, यहां पर सरकार ने परसों एक पत्र लिखा है चीन को, और ये कहा कि 5 मई से पहले की स्थिति हमें चाहिए सीमा पे। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार मानती है कि चीन की सीमा में कहीं ना कहीं, हमारी भारत की सीमा में चीन घुसाया है। अभी संबित पात्रा ने कहा चीन तो ऐसे ही बोलता रहता है। तो भैया चीन जब ऐसे बोलते रहते हैं, जो किताब लिखने वाले वो कैसे बोलते रहते होंगे? तो इसमें भी आप चीन को तो इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं, और किताब को ये सीरियस ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहले पढ़ लिख के आए करो और पढ़ लिख करके डिबेट करे करो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 18/11/2019 तामिल गांव ने, जो लोकसभा से एमपी है अरुणाचल प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बात कही थी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है। 17/6/2020 श्रीपद नायक जो रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने गोवा में स्वीकार किया कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में चीन हमारी सीमा में आकर घुस गया है। प्रधानमंत्री उसके बाद नकारते हैं, तो किसको सत्य माने? ये पहली बात।